दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, तो बहुत सारे साथी उसके लिए अपना रिटन एग्जाम दे के आए हैं। जल्द ही 2 या 4 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको भी इंटरव्यू की लाइन में लगना पड़ेगा। और जो इंटरव्यू के अंदर अच्छा स्कोर करेगा और रिटन में जो स्कोर किया है, उन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी और जो मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देरी नहीं करनी है। आपके जो इंटरव्यू हैं वो दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगे। लगभग 15-20 दिन का आपके पास समय है। तो आपने ये इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप अपने आप को किस तरह से तैयार करोगे, और यदि आप हमसे जुड़ोगे तो हम आपकी तैयारी किस तरह से कराएंगे, आज इसी चीज पर हम थोड़ी ही चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं, जिनको अपने क्षेत्र का लगभग 15-20 साल का अनुभव है, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे कि भाई किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। आपने जनरल पोर्शन, साइकोलॉजी वाला पोर्शन हरियाणा जी का, ये इस तरह से किस तरह से आपने तैयार करनी है, तो ये सारे हमारे अनुभवी शिक्षक आपको बताएंगे। और लगभग वैसी ही चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों की ये चीजें रहती हैं कि विषय जो आपने दे तो दिया एग्जाम पीजीटी हिस्ट्री के लिए, आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस दे के आए वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपके मन में ये डर रहता है कि सर बताइए कि वहां पर जो डेमो क्लास होगी उसके लिए हम कौन सा टॉपिक लें, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। वो चीजें भी दोस्तों हम हमारे जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप जाओगे इंटरव्यू के अंदर तो डेमो के लिए वो आप अच्छी तरह से तैयार होगे उसके लिए। ठीक है, वहां पर कोई भी आपको एजिटेशन नहीं होगी। तो हम आपको गाइड करेंगे, हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आपको बताएंगे। जो विषय है आपका उससे संबंधित आपको क्लास दी जाएगी। और आपने फिर डेमो टीचिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, जहाँ जो अच्छा इंप्रेशन लेके आएंगे और अच्छे जिनसे नंबर आपको मिल जाएं, वो टॉपिक किस तरह से आपने वहाँ पे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और बाकी रहा कि भाई हरियाणा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, साइकोलॉजी के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और करंट के कौन कौन से मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह के होंगे, ये सारी चीजें हम आपको कराएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी जो इंटरव्यू चले हुए हैं बायोलॉजी के या मैथ्स के मॉक इंटरव्यू, हम ये सारी चीजें उसमें फॉलो करने लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पर हमारे पास 6 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे। 6 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे। ये इंटरव्यू 1 to 1 होंगे, यानी आप इंडिविजुअल हर एक बच्चे का अलग से इंटरव्यू होगा। उससे पहले आपको सब्जेक्ट का एक सेशन दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि वे किस तरह से आपको चीजें तैयार करनी है। तो और दोस्तों ये जो इंटरव्यू होंगे आप इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। ये आपके जो स्टूडेंट ऑनलाइन आना चाहेंगे ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन आए तो और बेहतर रहेगा, ऑफलाइन दे सकते हैं। और जैसे दोस्तों प्रत्येक मॉक इंटरव्यू के बाद जैसे ही आपने मॉक इंटरव्यू दिया, जहां जहां पर आपकी जो कमी होगी कि भाई आपने इस पोर्शन के अंदर की चीजें गलत बताई, आपको ये इम्प्रूवमेंट करनी है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको इस तरह से देना था, इसका राइट जवाब ये होगा। ये जैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू होगा उसमें आपको फीडबैक साथ ही साथ दे दिया जाएगा। और जो भी आपके नोट्स होंगे, चाहे हरियाणा जी के, साइकोलॉजी या आपके सब्जेक्ट के, उनकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी और ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो सेशन चलेगा। और हिस्ट्री में देखो दोस्तों आपको अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये जो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लास्ट टाइम पीजीटी के इंटरव्यू हुए थे, जो हमारे साथियों से पूछे गए थे, तो उन्होंने हमारे को बताया था कि भाई इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ये जो पिछले उसमें सिलेक्टेड जो हमारे साथी हैं उनसे इकट्ठे किए गए जो क्वेश्चन हैं, जैसे प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगरों में से कौन कौन से थे उनके बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आपसे कर लिया। तो इसको आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा वैदिक पीरियड से वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पूछ लिया।
उसके बाद बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, जो बौद्ध धर्म किस पे चलता था, जिन सिद्धांत पर, उनके बारे में महात्मा बुद्ध ने अष्टामार्ग का सिद्धांत दिया था। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बिंदुसार के बारे में पूछा जा सकता है, कि अशोक के बारे में पूछा जा सकता है, चाणक्य के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपको फिर इस तरह से तैयार करके जाना है। आशा अशोक के जो शिलालेख हैं उनका महत्व क्या है, इसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिली थी, कौन सी भाषाओं के अंदर, कौन सी लिपि में उसने शिलालेखों को लिखवाया, सबसे ज्यादा शिलालेख कौन सी उसके अंदर लिपि के अंदर लिखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन तो जो लास्ट टाइम पूछे गए थे वो प्राचीन भारत से पूछे गए थे। ये कुछ क्वेश्चन लेकर आए, फिर उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मेडल हिस्ट्री में। हम मध्यकालीन भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना, संस्थापक कौन थे, तो किस तरह से जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भारत आए उनके बारे में पूछा जा सकता है, कि आगे कौन कौन से वंश हुए हैं जो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद खिलजी और तुगलक वंश के शासकों की नीतियों की तुलना के बारे में पूछा जा सकता है। अकबर की जो दीन ए इलाही धर्म था, सब धर्मों का मिलाकर एक धर्म दीन ए इलाही, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये असफल क्यों रहा, इसके फॉलोवर लोग क्यों नहीं बन पाए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। शिवाजी के प्रशासनिक सुधार क्या थे, सूफी और भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद आधुनिक जो मॉडर्न इंडिया है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति है उसके राजनीतिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और क्यों की गई, ठीक है, इसके अध्यक्षों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये किस कौन थे, इसके पिता में किसको कहा जाता है। गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था उसकी शुरुआत क्यों की थी और इसके क्या रिजल्ट रहे, अगर महात्मा गांधी इसको ना रोकते तो इसके क्या परिणाम हो सकते थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी और बहिष्कार नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इंडिया क्विट आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व और इसका परिणाम क्या था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं। उसके बाद फिर जैसे हरियाणा, हरियाणा क्योंकि हरियाणा का जो हमारा योगदान इतिहास के अंदर काफी है, क्योंकि जो मुख्य भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले जो मुख्य युद्ध हैं वो पानीपत के तीनों युद्ध हमारे हरियाणा के अंदर ही हुए हैं। तो यहाँ से भी आपसे जरूर क्वेश्चन किए जाएंगे। हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा कब मिला, राजा हर्षवर्धन के शासन में हरियाणा का क्या महत्व था, थानेश्वर राजधानी होती थी और विज्ञान और कला का एक मुख्य केंद्र था, बौद्ध बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म का भी मुख्य केंद्र रहा। बहुत सारे विदेशी यात्री भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आते थे, चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पे आए। पानीपत की तीनों लड़ाइयों का ऐतिहासिक महत्व क्या था, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन प्रमुख थे, हरियाणा की लोक संस्कृति और इतिहास का भारतीय इतिहास पर क्या योगदान है। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं ना, मैंने आपको एक थोड़ा जनरल चीजें बताई हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह की जो चीजें हैं मैंने जो आपको बताई हैं हम फॉलो करेंगे। तो आप ज़्यादा लेट ना हो, जल्दी से जल्दी आप हमारे इन सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब तक जितने भी हमारे साथी इंटरव्यू दे के आए हैं तकरीबन सभी को 8 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। और दोस्तों मैं कल देखने लग रहा था कि एक बच्चे के इन रिटर्न में 60, एक के 52, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके 52 वाला तो 60 वाले को काट कर चला जाता है, क्योंकि उसको मिले वहां पर 4 और उसको मिले 8.5 के करीब। तो इंटरव्यू की वेटेज काफी है यहाँ पर, इसको आप लाइट मत लीजिए, फिर क्या पता कब वैकेंसी आए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो बैच चलने लग रहे हैं, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ये सभी बैच हमारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आपको यदि ऑनलाइन आना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज दोस्तों इस सेशन के अंदर इतना ही। तो यदि आपको किसी तरह की भी कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे
फ़ोन नंबर 9996406888 पर कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।